बहुत साल पहले की बात है। सुंदरवन के जंगल में भूरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया और अपने पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। भूरी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अचानक से बीमार पड़ जाती है और अब उसे अपनी बेटी भूरी चिड़िया की चिंता सताने लगती है। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया डाल पर बैठी धूप सेक रही थी, तब वह देखती है कि मुनमुन चिड़िया की सौतेली माँ उसे धक्के मारकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है और वह सोचने लगती है, अगर मैं मर गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा, और अगर बंटी कबूतर ने दूसरी शादी कर ली तो मुनमुन चिड़िया की तरह कहीं सौतेली माँ मेरी बच्ची को भी घर से बाहर ना निकाल दे। जब शाम में बंटी कबूतर वापस घर लौटता है तो टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो बंटी जी, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी फूल सी बच्ची पर बहुत अत्याचार करेगी। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर बंटी कबूतर उसे समझाते हुए बोलता है, टुनटुनी चिड़िया, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं, तुम्हें आज मुझसे यह वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद तुम कभी भी दूसरी शादी नहीं करोगे। अच्छा बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन ब दिन टुनटुनी चिड़िया की हालत बिगड़ती ही जाती है और एक दिन वह मर जाती है। भूरी चिड़िया अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ उठो ना, आंखें खोलो ना माँ, अपनी बेटी को छोड़कर तुम कहाँ चली गई माँ? माँ उठो ना। अपनी बेटी को यूँ रोता देख बंटी कबूतर उसे चुप कराता है। अरे बिटिया मत रो, तेरी माँ बहुत अच्छी थी ना, इसलिए भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। बिटिया आ, अपने पापा के पास आ जा। बंटी कबूतर अकेले ही अपनी बिटिया भूरी का ध्यान रखा करता था और उसके बाद काम पर भी जाया करता था। इसी बीच एक दिन उसका दोस्त कालू कौवा उससे मिलने आता है और उससे बोलता है, अरे बंटी, तुम कब तक भाभी के गम में यूँ डूबे रहोगे? अभी भूरी बहुत छोटी है, मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो, वह भूरी का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगी और तुम भी तो अभी अकेले हो ना, तुम्हारा भी सहारा बन जाएगी। कालू कौवा बंटी कबूतर को बहुत समझाता है और ना चाहते हुए भी बंटी कबूतर को कालू कौवे की बात माननी पड़ती है और वह टूनी नाम की एक चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया देखने में तो बहुत मासूम थी, पर वास्तव में वह एक बहुत ही निर्दयी चिड़िया थी। बंटी कबूतर जब घर पर होता था तब टूनी चिड़िया भूरी चिड़िया से प्यार का नाटक करती थी और बंटी कबूतर के घर से जाते ही टूनी चिड़िया का अत्याचार शुरू हो जाता था। एक दिन वह भूरी चिड़िया से कहती है, अरे ओ कलमुही, तुझे दिखाई नहीं देता? पूरा घर गंदा पड़ा है, ये ले झाड़ू और जल्दी से घर की सफाई कर, और हाँ, सफाई हो जाने के बाद आकर मेरे पैर दबा, और खबरदार, अगर तूने अपने बाप से मेरी शिकायत की ना तो तेरी बोटी बोटी निकाल कर चीलों को खाने दे दूंगी। अपनी सौतेली माँ की यह बात सुनकर भूरी चिड़िया बहुत डर जाती है और अपने पिता से कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन भूरी चिड़िया की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, तो जब उसकी सौतेली माँ उससे काम करने को बोलती है तो वह उसे मना कर देती है। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बहुत कमजोरी लग रही है माँ। मैं आज घर के काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए माँ आज तुम ही घर के काम कर लो ना। भूरी चिड़िया की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया गुस्से से लाल हो जाती है और उसे पीटने लगती है और भूरी चिड़िया को धक्के मारकर घोंसले से बाहर निकाल देती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है और टूनी के इस हरकत को देखकर गुस्से से आग बबूला होकर बोलता है, टूनी चिड़िया, मैंने तुमसे मेरी बेटी के खातिर ही शादी की थी, पर तुम तो मेरी बेटी के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार करती हो। जल्दी से मेरे घोंसले से बाहर निकलो। बंटी कबूतर की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया उससे माफी मांगने लगती है। बंटी, तुम्हें नहीं पता है ये भूरी चिड़िया कितनी बदतमीज है और
और बंटी तुम्हें पता है ना मैं तुमसे और भूरी से कितना प्यार करती हूँ, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया की एक भी बात नहीं सुनता और उसे अपने घोंसले से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। चंदनवन के जंगल में बंटी नाम का एक गरीब कबूतर अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन अचानक से जोरदार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से बंटी कबूतर का घर पूरी तरह से डूब जाता है। तब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, इस तूफान में हमारा घर तो पूरी तरह से डूब गया। चलो जंगल चलते हैं और कुछ लकड़ियाँ लाते हैं, फिर उन लकड़ियों से हम सभी मिलकर एक बहुत ही अच्छा लकड़ी का घर बनाएंगे। जब वे दोनों जंगल लकड़ियाँ लाने जाने लगते हैं, तभी उनकी छोटी सी बेटी मुनमुन उन्हें रोकते हुए बोलती है, पापा मम्मी मैं भी चलूंगी आप सभी के साथ जंगल लकड़ियाँ लाने। देखो ना मैंने भी एक छोटी सी टोकरी लेकर रखी है। अरे मुनमुन बेटा, तू क्या करेगी जंगल जाकर? हम दोनों जा रहे हैं ना, तू यहीं रह और गोलू का ध्यान रखना। तू देख रही है ना बेटा, हमारा घोंसला पूरी तरह से टूट गया है और शाम भी होने वाली है। जल्दी से हमें लकड़ियाँ लानी है और फिर घर भी तो बनाना है ना बेटा। ठीक है माँ, आप लोग जाओ, मैं गोलू का ध्यान रख लूंगी। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों ही जंगल लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं और इधर मुनमुन गोलू को संभाल रही थी। तभी अचानक से गोलू जोर जोर से रोने लगता है। अरे मेरे भाई क्यों रो रहा है तू? तुझे भूख लगी है ना? रुक, मैं अभी तेरे लिए दाना लेके आती हूँ। अरे मेरे छोटा भाई मत रो, अभी आई दीदी तेरे लिए खाना लेकर। जब मुनमुन चिड़िया गोलू के लिए दाना लेने जाती है, तभी अचानक से एक जंगली बिल्ली वहाँ आ जाती है, जो कि गोलू पर हमला कर देती है। गोलू पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। जब मुनमुन चिड़िया वापस आती है और अपने भाई गोलू को यूँ जख्मी देखती है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ टुनटुनी को पुकारने लगती है। माँ देखो ना, गोलू को किसी ने जख्मी कर दिया। माँ कहाँ हो? जल्दी आओ ना माँ। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेकर वहाँ आते हैं। अरे मेरी बिटिया, तू क्यों रो रही है? क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? माँ किसी ने कुछ नहीं बोला। माँ देखो ना, गोलू को किसी ने घायल कर दिया है माँ। अरे मेरे लाल, ये तुझे क्या हुआ? बंटी जी चलिए जल्दी से गोलू को डॉक्टर के पास लेकर चलिए। बंटी जी, लगता है किसी जानवर ने इस पर हमला किया है। हाँ टुनटुनी, चलो जल्दी से गोलू को पहले डॉक्टर से दिखा लेते हैं, उसके बाद हम अपना लकड़ी का घर बनाएंगे। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर बुलबुल उनसे कहती है, अरे आप दोनों कैसे माँ बाप हो? जब जानवर ने इस पर हमला किया तब आप सभी कहाँ थे? आप लोग इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? यह बच्चा तो बुरी तरह से जख्मी है। डॉक्टर साहिबा, ऐसा मत बोलो, हम लापरवाह नहीं है। वो तो हमारा घोंसला टूट गया था, इसलिए हम जंगल लकड़ियाँ लाने गए थे ताकि हम अपना लकड़ी का घर बना सके। ठीक है, अभी मैं इसे एक सुई लगा देती हूँ और समय समय पर आकर आप इसे सुई लगवाते रहिएगा। कुछ ही दिनों में यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बेटी को वापस घर लेकर आते हैं और फिर लकड़ी का घर बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में उनका एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे बंटी जी, यह घर तो बहुत सुंदर बना है। अब हमारे बच्चे इसमें बहुत ही आराम से रह सकेंगे। जंगल के सारे पक्षी उनका घर देखते हैं। तभी उनमें से एक कौवी बोलती है, अरे बंटी, तुम तो बहुत बड़े कारीगर निकले। ऐसा करो, मेरे लिए भी एक ऐसा ही लकड़ी का घर बना दो ना। हाँ सुंदरी बहन, क्यों नहीं, मेरे पति आपका भी लकड़ी का घर जरूर बना देंगे। अरे बंटी बेटा, मेरा घर भी बना देना, मैं इसके बदले में तुझे अच्छे चावल और दाने भी दूंगी बेटा। अरे बबली काकी, इसमें चावल और दाने की क्या बात है? यह पूरा जंगल तो अपना ही है ना, आपको जैसा ठीक लगे आप दे देना। बंटी जी आपका घर भी बना देंगे। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी
पक्षी तेज तूफान और बारिश से बचने के लिए बंटी कबूतर से अब लकड़ी का घर बनवाने लगते हैं। अरे बंटी भैया, सच कह रहा हूँ, तुम इतने सुंदर लकड़ी के घर बनाते हो कि इसके सामने सारे कारीगर फेल हैं, फेल। अरे बंटी भैया, ठंडक तो पूछो ही मत, गर्मी में इतनी अच्छी ठंडक मिलती है कि अब तुम्हें क्या बताऊं। अब बंटी कबूतर को लकड़ी के घर बनाने के लिए दूर दूर से ऑर्डर मिलने लगते हैं। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से बोलती है, बंटी जी, हमारा लकड़ी का घर बनाना लकी साबित हुआ और आपको एक रोजगार भी मिल गया। हाँ हाँ टुनटुनी, ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ लकड़ी के घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।